तो ये अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हीरोन्स फार्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ फार्मूला जिसको हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कि रेक्टेंगल का है पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, पता ही होगा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और डायगोनल के ऊपर भी बेस्ड है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल जानते क्या होता है ना, किसी भी फिगर का एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ के बीच की दूरी को डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर, ओके। तो 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। अब आता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, जानते हो। इसमें क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसको क्या बोलते हैं, हाइट। तो बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, ठीक है। इसे रिमेंबर करना जरूरी है। और पेरीमीटर जानते हो क्या होगा, ये तीनों साइड को ऐड करके ए बी सी सी ऐड करके होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, आए बोलते हैं लोग, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है हम जानते हैं, और एक साइड अनइक्वल होता है, ठीक है। तो उसका भी पेरीमीटर वही होगा, है ना। ये तीनों को जोड़ दो, इतना इतना इतना, ठीक है। या फिर a+2x भी बोलते हैं, जहाँ पे x जो है तुम्हारा ये दोनों के बराबर है। तो इसका दिमाग मतलब सीधा तीनों को 1 2 3 को जोड़ करके पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। और इसका भी एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ बेस ये हो गया और हाइट इसको बोलते हैं। एल्टीट्यूड भी इसको कभी कभी बोलते हैं और हाइट भी इसको कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है, ठीक है। इसका होता है पेरीमीटर 3a मतलब साइड होगा, 3 इंटू साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होता है ना। तो साइड प्लस साइड बोलेंगे, या फिर 3 इंटू साइड बोलिए, ओके। एल्टीट्यूड इसका आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/2 इंटू साइड। ये मतलब साइड यहाँ पे याद रखना, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होगा, एल्टीट्यूड इक्वल टू √3/2 इंटू साइड होता है, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, ओके। और एरिया होता है वही √3/4 a स्क्वायर, या फिर √3/4 साइड स्क्वायर। इसको रिमेंबर रखना जरूरी, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज हो सकता है आगे चल करके, ठीक है। उसका पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर वही होता है जो कि रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू L+B, ठीक है। पैरेललोग्राम का सेम चीज़ होता है। और एरिया वही होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होता है, सिर्फ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये क्या बोलता है, एरिया पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। इसमें बेस इंटू हाइट होता है बस, ठीक है। और बस इसी में देखो ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और इसमें बेस इंटू हाइट होता है। तो रीजन क्या हुआ, देखो ट्रायंगल बनता है ऐसे, देखो ये हुआ ट्रायंगल हुआ ना। तो ट्रायंगल में अगर एक और ट्रायंगल जोड़ दिया सेम तो क्या बन जाएगा, वो पैराग्राम बन जाएगा ना। तो इसमें होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 मतलब आधा को हटा दें तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, मतलब ये हो जाएगा ना, बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट भी हो जाएगा, समझा। ट्रायंगल के लिए 1/2 आप होता है, ठीक है। लेकिन इसलिए बेस इंटू हाइट कर तो पूरा के लिए आ जाएगा, इसलिए बेस इंटू हाइट हो जाता है पैराग्राम का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम आपको कुछ कंसेप्ट को समझाते हैं थोड़ा फार्मूला के बारे में, क्योंकि फार्मूला देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगल जो होता है वो पैराग्राम, रेक्टेंगल से पैराग्राम बनता है। बस रेक्टेंगल में ये होता है कि इसका सारा डिग्री 90 डिग्री होता है, मतलब पूरा सीधा होता है, और ये टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी लेंथ होता है, ये लेंथ हो गया, इसका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हुआ, इसका ब्रेथ हुआ, ठीक है। तो इसमें समझ आ गया, ये होता है इसी प्रकार। तो इसी प्रकार से एरिया क्या होगा, L इंटू बी, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू H, क्या हो जाता है इसका एरिया, B इंटू H। हाँ, इसमें लेंथ नहीं होता, इसमें आपका ये हाइट को ले लिया जाता है, इसे करके ये ले लिया जाता है, ठीक है। ये B इंटू H ले लिया जाता है, ये में रखिएगा, ठीक है। अब आता है पेरीमीटर 2 इंटू L+B, 2 इंटू L+B सेम है दोनों का, ओके। बस इसमें एरिया में अंतर है, इसमें बेस और हाइट और लेंथ और ब्रेथ होता है। इसमें पढ़ते, इसमें स्क्वायर रोम्बस हुआ, बिल्कुल एक ही से स्क्वायर का भी इक्वल होता है, इसका भी सारा इक्वल होता है। इसमें भी एक क्या होता है, इसमें देखो डायगोनल बन जाता है, डायगोनल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको D1 इसको D2 बोलते हैं, किसी को D1 D2 बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर दोनों सेम होता है, 4S 4A या फिर 4S दोनों जो बोल ली, या फिर 4L भी होता है, सब सेम है। L मतलब साइड होता है, S मतलब साइड होता है, मतलब ये साइड होता है, जो भी रख लीजिए, ठीक है। एरिया देखिए दोनों में एरिया ही अंतर है ना। इसमें भी एरिया अंतर होता है, इसमें एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। और इसका क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। 1/2 इंटू D1 ये इंटू D2 होता है, ये रोम्बस का वो क्यों बोलता है, क्या चीज़ 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1 D2 क्यों बोलता है। देखो इसका एरिया निकालने के लिए जो है ना, जैसे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना, ठीक है। तो इसको आप सीधा इसको एंगल को भी ध्यान देना पड़ता है, इस एंगल ये बन रहा है, ये एंगल भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आप सीधा ये मल्टीप्लाई ये नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ऐसे आदमी कतार में ये है, ठीक है, ऐसे करके पूरा एक रंग बिल्कुल साइड से खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको गिन के निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी आदमी को हम ऐसे खड़ा कर दें तो क्या आप कोई चीज़ में लगा सकते हैं,
नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ इधर का गिन लेगा, इधर का गिन लेगा, ठीक है, लगा नहीं सकते हैं ना, इधर कितना नहीं लगा सकते ना आप ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करता है, इसका दूसरा रूल निकालना पड़ता है, इसलिए इसको साइड इसमें हो जाता है, या फिर लेंथ इसमें हो जाता है, लेकिन इसमें इसका निकालना पड़ता है ये कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना, वो निकालना पड़ता है, ठीक है। हो रहा है सेम चीज़, देखिए ये निकल रहा है नीचे करके, ये और ये निकल रहा है ना, हो गया सेम चीज़ हो गया, वही पूरा में जितना आएगा वो आ जाएगा। लेकिन एंगल इसलिए ये चीज़ नहीं कर सकते, लेंथ ब्रेथ नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ इसका ये बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा ये चीज़, ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते। कॉपी में जो बनाएगा इसको ऐसे बनाइएगा, तभी आप अच्छा समझ पाइएगा, ठीक है। रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है। फिर एग्जाम को इसके लिए हो गया, ठीक है। अब आता है ट्रायंगल के लिए आता है, तो ट्रायंगल 3 प्रकार का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलेटर ट्रायंगल हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तीनों का जो है एरिया और या जो भी कर लिया साइड से, इसको वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग में ट्रायंगल लिख करके यहाँ पे आइसोस्केलेटर ट्रायंगल, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे जो भी है, ठीक है, सब एरिया पेरीमीटर जो भी है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। एरिया इसका, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, इसका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड, ऐसे कर लीजिएगा। ग्राफ में आप सेकंड के समझ पाइएगा। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालने पर, ठीक है, 3 तरह के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हम ये बोल रहे थे कि ट्रायंगल का आपको सिखा दिए कैसे निकालना है, रोम्बस सब निकाल दिए, लेकिन ना एक आदमी बना था हीरो, ठीक है, जिसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो वो बोला था कि अगर हम ट्रायंगल मान लीजिए ना तो वो इक्विलैटरल है, ठीक है, ना तो वो ना तो राइट एंगल है, ना तो वो आइसोस्केलेटर ट्रायंगल है, तो उस केस में कुछ ऐसा ही ट्रायंगल हम बना दें जैसे ये ट्रायंगल, ठीक है, तब ऐसा कैसे निकाला जाएगा एरिया, है ना। ट्रायंगल तो कई प्रकार का हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई ना कोई दे दिया है ना, कुछ ऐसे दे दे, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार से ट्रायंगल दे दे, मान लीजिए ऐसे दे दिया ऐसे करके, राइट एंगल ट्रायंगल तो वही है। हाँ वो हम जानते हैं, आप वही बोलने वाले थे, ये ठीक है, कुछ जैसे ये है, थोड़ा टेढ़ा करते हैं आपके लिए, ठीक है, ये देखिए ये, अब ये कौन सा ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल नहीं है, ठीक ना, कुछ समझ नहीं आया इसका स्ट्रक्चर। तो इन सब चीज़ का कैसे निकालेगा, ठीक है, तो उसको एक फार्मूला निकाला, क्या, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूला का क्या काम होता है कि देखिए एक ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल का जो भी साइड दिया हुआ है, क्या है, साइड, ओके। तो मान लीजिए साइड यहाँ पे ए, बी और सी है, ठीक है, इस साइड का हेल्प करके हम निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम निकालते हैं, इसका निकालते हैं एस, क्या निकालते हैं, एस मतलब होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर जितना है उतना बाय 2 करना, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, क्या होता है, पेरीमीटर ए प्लस बी सी प्लस सी होगा ना, बाय 2 ये होता है, ठीक है। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसी पे इसको बैठा दो, आराम से निकल जाएगा। ये क्या होता है आर्यन, ये साइड मतलब एस क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है, इसको रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। ये पेरीमीटर नहीं होता, पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक है, और उसको इस तरह से निकाला जा सकता है, समझ में आ जाना। तो अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन का कैटेगरी वाइज कर लेंगे कि इस कैटेगरी ये, इस कैटेगरी ये, इस तरह से, ठीक है। 4-5 कैटेगरी का उसको पढ़ लीजिएगा, उस कैटेगरी सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा।